आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। आज हम मौजूद हैं बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन के पास, जनाब अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब यहाँ मौजूद हैं। हम मिलते हैं उनसे और जानते हैं कुछ बात। सर, आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। अंसारी साहब, आपसे एक बात जानना है कि 2459 जो मदारिस हैं उसमें बहुत सारी फाइल्स आज भी मदरसा बोर्ड और सचिवालय के चक्कर काट रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कब तक मंजूर होगा? मैं बता देना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद टोटल 1127 मदरसे थे। जनाब नीतीश कुमार ने 2011 में 2459 मदरसों को ग्रांट के ज़ुमरे में शामिल करने के लिए कैबिनेट डिसीजन लिया। उसमें एक शर्त रख दी गई थी कि इन मदारिस की जांच जो है जिला एजुकेशन अफसर से कराई जाएगी और उसके बाद ग्रांट दी। उसमें जांच हुई और करीब 205 और 609 करीब 814 मदरसों को सरकार ग्रांट दे दी है। और अभी फिर हम लोगों ने लेटर जारी किया है जिसमें 800 मदरसों की इंक्वायरी रिपोर्ट मदरसा बोर्ड को आ गई। गवर्नमेंट को मैंने भेजा था, कुछ उसमें कमियां थी, उसको वापस किया गया। उसमें ट्रस्ट बनाना था, ज़मीन का डीड चाहिए था, LPC से मैं कराकर मंगा लिया हूँ। और इस सिलसिले में 7 तारीख को विभाग में मीटिंग हुई प्रधान सचिव के यहाँ कि हमने उनको डिमांड दिया हूँ, ये कहा हूँ कि जल्द से जल्द जो इनको ज़ुमरे में शामिल किया ग्रांट में। और इस सिलसिले में उन्होंने रिपोर्ट मांगी है, कार्रवाई चल रही है। जनाब नीतीश कुमार जी का मंशा है कि एक भी मदरसा को नहीं छोड़ा जाएगा। और कुछ फाइल जो है जिसमें जो सरकारी लेवल पे जो उसमें जो क्वेश्चन होते हैं, जो कमियां होती हैं, चेक करते हैं, वो सारे चीज़ों को प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जी, नीतीश जी का मंशा है कि सभी मदरसों को हम ग्रांट देंगे और आने वाले दिनों में बहुत जल्द उन तमाम मदरसों को भी 800 जो फाइल आ चुकी है उसको ग्रांट देंगे। चेयरमैन साहब, आप मदारिस असातिज़ा, जिला के मदारिस असातिज़ा हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं आपके इस मीडिया के ज़रिए मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार ने तमाम मदारिस के असातिज़ा को 7वीं शरह तनख्वाह, EPF, 15 नए टीचरों को 15 सब दे दिया है। अब वज़ीर आला बिहार ने भी कहा था पूर्णिया में कि आप पढ़ा दीजिए। अब मैं इनको किताब जो है नए निसाब तालीम यूनिवर्सिटी की मदद से बनवा दिया, जिसमें 1 से 8 तक SCRT का बुक और 9th and 10th फौकानिया मौलवी NCERT का बुक, मजहबी किताब 1 से लेकर मौलवी तक। पहली बार है कि निसाब तालीम के मुताबिक किताब मदरसों के अंदर फराहम करा दी गई। अब इनको पैगाम देना चाहता हूँ, ईमानदारी के साथ पहले उस किताब को पढ़िए। और मदरसा बहुत जल्द खुलने वाला है, जुलाई में इंशाल्लाह ये खुलता है। आप ईमानदारी से पढ़ाइए, 10 से 4 रहिए और ईमानदारी से काम कीजिए। आप उलमा हैं, आप पूरे नुमाइंदा हैं कौम के, आप पर लोगों का ट्रस्ट रहता है। ये आप ही गलत काम करेंगे तो फिर लोग कहाँ जाएंगे अपने आइडियल खोजने के लिए? मोरल वैल्यू जब तक नहीं होगा इंसान के अंदर, अखलाकी कदरें नहीं होंगी, उस वक्त कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। सर, आखिरी सवाल आपसे। आप मदरसा एजुकेशन बोर्ड के सबसे सख्त चेयरमैन माने जाते रहे हैं और माने जाते हैं, इसकी वजह क्या है, क्यों? असल है कि मेरे आने से पहले मदरसा बोर्ड करप्शन में डूबा हुआ था और मेरा मिशन था, मेरी दिली ख्वाहिश थी, जनाब नीतीश जी की भी ख्वाहिश थी कि मदरसा को एक मिसाली मदरसा बनाया जाए। उनकी ख्वाहिश थी कि पढ़ाई लिखाई हो, क्योंकि 2.5 करोड़ आबादी मुसलमानों की है, उसमें गरीब बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। और जब करप्शन रहेगा तो पढ़ाई नहीं होगी। टीचर नहीं काम करना चाहते, उसके काम करने के लिए और उनको मैं सही रास्ते पर लाने के लिए जब कोशिश किया तो उसको लोग सख्त समझ गए। अब मैं सख्त नहीं हूँ। उलमा के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, अगर उलमा गलत रास्ते पे चले जाएंगे तो उन पर भी सख्ती करनी पड़ेगी। ये नहीं कि उलमा अगर हैं तो वो चोरी करें और नाजायज़ काम करें और उनको छोड़ दिया जाए इसलिए आलिम है, ऐसा नहीं हो सकता है। उनको भी अगर सही रास्ते पर काम करना। और मदारिस जो है ये दीन, मदारिस और मसाजिद ये 2 इदारे ऐसे हैं जहाँ इस्लाम का मरकज़ है। अगर वहीं से करप्शन होगा, आप देखा होगा कि जब ब्रिटिश पीरियड में कि वहाँ पर जो है चर्च में और सरकार के अंदर लड़ाई हुई और वहाँ के जो पोप पादरी गलत रास्ते पे चले गए थे तो प्रोटेस्टेंट पैदा हो गए। उस तरह से यहाँ सुधार हुआ है और अल्लाह का करम है। मैं आपको मीडिया के जरिए बताना चाहता हूँ, उलमा के अंदर सुधार आ गया, मदरसों में 100% चले गए। अभी तो कोरोना में बंद हो गया और मदरसों के अंदर आवाम का एतमाद बढ़ा है, सरकार का एतमाद बढ़ा है कि मदरसों में ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, ऑनलाइन मार्कशीट दिया जा रहा है, ऑनलाइन तमाम अभी स्क्रूटनी का भी ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। ये इनकलाब आया, ये करने में उलमा का काम है, जो हमारे मदरसीन का काम है। अब वो बदल गए हैं और सरकार को भी एहसास हुआ, डिजास्टर की ट्रेनिंग हो गई और उन लोगों ने ट्रेनिंग के बाद जब सेफ सैटरडे जब लागू हुआ, 3 रुपये की ट्रेनिंग हुई। अब वज़ीर आला बिहार खुद महसूस कर रहे हैं कि इनके अंदर सलाहियतें हैं
उसका चेयरमैन, उसका सेक्रेटरी, उसके अमले गलत करने को मजबूर कर दिए थे। और जब यहाँ से सुई, जब इंसान का दिल ठीक होता है तो उसका जिस्म और तमाम निज़ाम दुरुस्त होता है। अब बॉडी जब गलत रास्ते पर पहले था तो उसको मैं सुधारा हूँ तो लोग सख्त है। मैं सख्त नहीं हूँ, मैं नरम हूँ, गलत लोगों के लिए सख्त हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।